थोड़ा सा भी आप बाइक को थोड़ा लीन करोगे, हल्का सा भी कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है। राइडिंग मोड्स हैं, सेंसलेस, यूजलेस। अभी फिलहाल में जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है वो इसमें थोड़ी सी लैग की। माइलेज की बात करूँ, 18 kmpl से लेके 55 kmpl तक का माइलेज निकाला है। यूएसडी की वजह से ये बाइक हाईवेज पर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तनुज एक्सप्लोर। और आज मैं अपनी N160 का लॉन्ग टर्म रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि इस बाइक को ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर से ऊपर ही चला लिया मैंने। आइए एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको फिर लगेगा कि मैं कहीं कम तो नहीं चलाई। 10,465 किलोमीटर चला लिया है, और अभी तक मैंने इसकी 3 सर्विस कंप्लीट करा ली हैं। तो लॉन्ग टर्म रिव्यू में मैं इसके बारे में आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ डिटेल में, जिसमें मैं कवर करूँगा इसका बिल्ड और डिज़ाइन, परफॉर्मेंस एंड इंजन, माइलेज और इसका मेंटेनेंस कैसा है। फिर उसके बाद फाइनल इसके प्रोज एंड कॉन्स बता के अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दूंगा, एक अपना कंक्लूजन दे दूंगा मैं आपको, क्या ये बाइक आपको 2025 में परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस बाइक को ओन करे ऑलमोस्ट मेरे को 1 साल हो गया, और इस बाइक में कोई अलग से कोई अभी नया अपडेट आया नहीं है, स्पेशली इस टॉप वेरिएंट में। बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की और पेंट क्वालिटी की। अगर आप इधर टैंक की साइड में देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको ग्लॉसी फिनिश मिलेगा, मगर दूर से थोड़ा सा आप मैट भी नहीं कह सकते, प्रॉपर ग्लॉसी भी नहीं कह सकते, मगर चमक अच्छी रहती है। अभी तो इसमें आपको ग्लॉसी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इस बाइक को मैंने वॉश नहीं कराया था, जिसका मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। इसलिए मैं सुबह सुबह इसका भी पॉलिश करके लाया हूँ। रिव्यू बनाना है तो थोड़ी अच्छी लगनी चाहिए आपको भी बाइक। इसकी जो पेंट क्वालिटी पे मुझे कोई इशू नहीं दिखा है। बस इस कलर का एक ड्रॉबैक ये है कि ये कलर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। आपको ये दिखा देता हूँ, वैसे तो मैंने पॉलिश कर दी थी, मगर आप इधर देख सकते हैं आपका इंजन की साइड, अगर आप इसे टाइमली वॉश नहीं करते हैं, मोस्टली मैं टाइमली ही वॉश करता हूँ, ज़्यादा वॉश भी नहीं करनी चाहिए, जैसा कि भी आपने इसमें अभी देखा होगा, इसे थोड़ा सा फेड हो जाता है। जो इसकी एग्जॉस्ट वाली पाइप निकल रही है, बैंड पाइप उसकी, वो भी थोड़ा कलर चेंज कर लेती है अपना। और अगर अब मैं बात करूँ इसके जो आपके फाइबर वाले जो पार्ट्स आते हैं, जैसे मडगार्ड हो गया, इधर आपका चेन कवर के पास हो गया, ये पैनल के पास हो गया, इनमें मुझे कोई कलर का चेंज देखने को नहीं मिला है। 1 साल हो चुकी है बाइक को चलाते चलाते मेरे को। अब मैं बढ़ता हूँ अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो आपका इंजन और परफॉर्मेंस का है। बेसिक स्पेसिफिकेशंस आपको पता ही है, 164 सीसी का इंजन है, 2 वाल्व एयर कूल्ड इंजन है, उसके सेटअप के साथ ये आती है। 16 पीएस की मैक्स पावर जनरेट करती है, 14 न्यूटन मीटर का ये मैक्स टॉर्क जनरेट करती है। तो पावर फिगर्स को देखते हुए ये तो ऑन पेपर्स हो गए। अगर आप मैं रियल लाइफ में बात करूँ तो इस बाइक से मैंने जो इसका टॉप स्पीड है जो मैंने टच किया है वो किया है 131। इस बाइक की 3 सर्विस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद इंजन से रिलेटेड मेरे को इस बाइक में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है अभी तक। और जैसे लोगों का होता है ना, हीटिंग इशू को लेके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो इस बाइक को मैंने कंटिन्यूस 400 किलोमीटर चलाया था, जिसमें सिर्फ 2 स्टॉप लिए, जिसमें 200 किलोमीटर प्रॉपर नॉन स्टॉप चलाया था मैंने। 400 किलोमीटर एक साइड से राइड थी मेरी, टोटल 800 किलोमीटर की राइड हुई थी वो मेरी। तो उस टाइम मेरी जो कांस्टेंट स्पीड रही थी 85 से 95 के बीच में रही थी, प्लीन के साथ मैंने राइड किया था। तो इंजन परफॉर्मेंस की तरफ से देखें तो इसमें कोई इशू नहीं लगा मेरे को। अगर आप हीटिंग की बात करें तो हीटिंग तो देखो हर बाइक में होती है नॉर्मली। अगर आप हायर आरपीएस में कोई भी बाइक चलाते हैं तो वो थोड़ा हीट करती है, मगर वो परफॉर्मेंस पे कोई भी ड्रॉप देखने को नहीं मिला था मेरे को। जैसे ड्रॉप इन द सेंस मैं आपको बताऊं, जैसे इंजन थोड़ा ज़्यादा हीट हो जाता है तो उसके बाद इंजन की आवाज़ चेंज हो जाती है और स्मूथनेस उसमें से चली जाती है। बट इस पर्टिकुलर इस बाइक के केस में एयर कूल्ड होने के साथ भी इसमें ना तो कोई पावर ड्रॉप हुई, ना रिफाइनमेंट का कोई लॉस हुआ। गाड़ी दोबारा जैसे मैंने 5 मिनट 10 मिनट का स्टॉप लिया तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया तो स्मूथ चल रही थी। वैसे तो इस इंजन में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, हीटिंग इशू ऐसे कोई है नहीं है खास। बाकी टाइमली और मैं इसे टेस्ट करूंगा तब बताता हूँ आपको कैसे इसके रहने वाले हैं। एक्सीलरेशन की बात करें परफॉर्मेंस में, तो एक्सीलरेशन इसका 9.5 या 9 सेकंड के अंदर ही 0 to 100 अपना कंप्लीट कर लेती है, अचीव कर लेती है। एक्सीलरेशन अच्छा है। हर गियर का जो टॉप आरपीएम में जाके जो स्पीड अचीव करती है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर उससे अलग बात करूँ प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिल रही है, क्योंकि आपका मेन क्वेश्चन यही रहता है जो आप देख रहे हैं इसमें। अभी फ़िलहाल में जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है वो इसमें थोड़ी सी लैग की और थोड़ी सी मिसिंग की आ रही है। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसकी थ्रॉटल बॉडी अभी मैंने क्लीन नहीं कराई। लेटेस्ट में शायद कल कल ही मैं गया था वर्कशॉप, तो वहाँ के जो बजाज के मैनेजर थे उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मेरे को बताया कि जब से E20 20% जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में हो रही है उस वजह से बाइक्स में प्रॉब्लम आ रही है। और कंपनी ने सीधी सीधी ये गाइडलाइंस उनको
डिलीवर कर दी है कि आप जितनी भी बाइक आती हैं आपके पास टाइमली उनकी आप टोटल बॉडी को क्लीन कराइए, जिसका थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज आता है। आई थिंक इस बाइक का 450 आ रहा है। अलग अलग वर्कशॉप का अलग होगा, वो मैं कह नहीं सकता, मैं आगरा का आपको चार्ज बता रहा हूँ। मैं इसकी टोटल बॉडी क्लीन कराऊंगा, उसके बाद दोबारा एक पूरी वीडियो डाल दूंगा जिससे कि आप टाइमली इसे करा लें। परफॉर्मेंस को लेकर और कोई बात करूँ तो ऐसी कुछ है नहीं है, ड्रॉबैक इस इंजन का कोई नहीं है। रिफाइनमेंट टॉप नॉच है, वाइब्रेशन इसमें कोई देखने को नहीं मिलते। हैंडल बार पर 120 130 पे भी आते हो, तो फुट पैक्स पे थोड़े से आते हैं। रिफाइनमेंट पूरी अच्छी है। एक बाइक को अच्छे से मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका इंजन ऑयल। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसमें फुल सिंथेटिक ऑयल डलवाया जाए। अभी तक तो वैसे मैंने भी नहीं डलाया, वो परचेज़ कर लिया, उसकी मैं अलग से वीडियो डालूंगा। और एयर फिल्टर, वैसे तो कंपनी कहती है कि 10,000 किलोमीटर इनका एयर फिल्टर चल जाता है, मगर मैंने इस बाइक में खुद मैंने टेस्ट किया कि 5000 किलोमीटर भी अगर इसे चलाते हो तो एक साइड से पूरा चौक हो जाता है। तो हर सर्विस पे आप अपना एयर फिल्टर भी चेंज करा लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। 300 से 400 किलोमीटर में अपनी चेन लीव करनी है। चेन क्लीनर से कभी क्लीन नहीं करनी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल से कर लीजिए या फिर सीधा वॉश कर दीजिए प्रेशर से, उसके बाद लीव कर दीजिए। तो माइलेज की बात करूँ, आपको सिंपल सा सीधा बता दूँ, इस बाइक में मैंने 18 kmpl से लेके 55 kmpl तक का माइलेज निकाला है। और आप ऑन एन एवरेज इसे लेके जाएंगे तो 38 to 40 आपको आपका माइलेज बाइक में कहीं नहीं किया। आप सिटी में राइड करिए, हाईवे में राइड करिए, दोनों जगह राइड करके फिगर्स दे दूँ स्पीड के 70 to 80 पे आप क्रूज करते हैं, सिटी में भी चलाते हैं। पैनिक ब्रेकिंग और ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं होती ऊपर नीचे की, तो ईजिली 45+ का दे देती है। आप बहुत रश करते हैं, रफली चलाते हैं एकदम खींचते हुए मेरी तरफ, तो 35 to 40 के बीच में। मुझे तो अभी शायद 32 का मिल रहा है इसमें। माइलेज का ऐसा, इसका मैं प्रॉपर एक टेस्ट वाली वीडियो निकालूंगा, तो आने वाले टाइम में इसे टेस्ट करूंगा प्रॉपर 2 तरीक़ों से, एक इसकी मीटर से और इसका एक टैंक का फ्यूल अप करके पूरा ऊपर तक 2 तरीक़ों से इसका माइलेज टेस्ट करूँगा। मेंटेनेंस को लेकर बात करूँ, इसके जो पार्ट्स की रिप्लेसमेंट होती है, जैसे कि आपको कभी, वैसे तो मैं कहूँ ना प्रॉब्लम फेस करने को मिले, अगर कोई प्रॉब्लम इसके पार्ट को लेके रिप्लेसमेंट को आ जाती है आपको, तो जो बजाज वाले होते हैं आपका कहीं ना कहीं इसमें कमी निकालेंगे आपकी वारंटी को लेके। वो आपको आपकी वारंटी को क्लेम करने ही नहीं देंगे, कुछ ना कुछ लगा के आप खुद कर लाए या वो कर लाए। वैसे तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं, अगर कोई ख़राब भी होता है, कोई इशू आता है, तो इजीली रिप्लेस हो जाता है। मैंने बाइक की परचेज करी थी, कंपनी से एक प्रॉब्लम आई थी मेरे साथ। इसमें जो इंजन का हेड है उसमें गैस किट होती है, इंजन के हेड पे वो गैस किट कवर होता है। मेनली वो वर्क करता है कि आपका जो इंजन ऑयल है ज़्यादा हीटअप हो जाता है, उसे बाहर नहीं आने देता। वो चूहों की वजह से कटा हुआ निकल के आया था बाई डिफॉल्ट जब ये मैन्युफैक्चर हुई थी बाइक। तो बात 40-50 रुपए की नहीं थी, वो मेरे ख्याल से 45 से 50 का मेरा डला था इसमें। बट वो भी उनके लिए उन्होंने कोई वारंटी का नहीं कहा। मैंने तो ये कि भाई मैंने 2 दिन पहले परचेज करी है अपनी बाइक, फिर भी आप इसका चार्ज कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये रनिंग पार्ट है, इसका कुछ नहीं। मैंने कि मैं खुद थोड़ी करके लाऊं, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जो शोरूम वाले हैं, जो आप मैनेजर थे, उनको उन्होंने खुद बताया कि वहीं से ये प्रॉब्लम आई है, आपकी खुद ही दिक्कत नहीं है। फिर भी तो थोड़ा सा पार्ट्स के रिप्लेसमेंट को लेके आप वारंटी क्लेम करते हैं, तो बजाज का नहीं लगा मेरे को, बिहेवियर अच्छा नहीं लगा इस चीज़ को लेके। कंफर्ट की बात करते हैं सबसे पहले इस बाइक को लेके। जो इसके सस्पेंशन है, यूएसडी की वजह से ये बाइक हाईवेज पर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। आप इसे पॉट होल्स में होकर निकालते हैं, सडन गड्ढे आ जाते हैं, ब्रेकर आ जाते हैं, तो बाइक की डिसबैलेंस नहीं होती। रियर सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पीछे से टची होती है ना, थोड़ी झटका होता है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। अगर आप इसे सोलो राइड कर रहे हैं तो आगे की सीट कंफर्टेबल है, प्लेन के साथ राइड कर रहे हैं थोड़ा लॉन्ग भी, तो ये कंफर्टेबल नहीं है। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा आप किसी प्लेन के साथ किसी लॉन्ग राइड पे जाएं। तो गाइस, अभी अगर मैं इसकी आपको ब्रेकिंग के बारे में बताऊं, तो इसमें आपको ग्रेमिका की तरफ से ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलते हैं, फ्रंट में भी और रियर में भी। डुअल चैनल एबीएस के साथ आती है, फ्रंट में 320 mm की डिस्क है और रियर में आपकी 240 mm की। सडन ब्रेकिंग करते हैं अगर हायर स्पीड्स में 80 to 90 पे और 100 भी अबव होते हैं, तो इस बाइक की जो ब्रेकिंग है, उसकी जो बाइट है भाई, नेक्स्ट लेवल। इस सेगमेंट में क्या आप 200 सीसी सेगमेंट में भी आप जाते हैं तो इससे अच्छी ब्रेकिंग कोई सी भी बाइक प्रोवाइड नहीं करती। इवन इसकी खुद की पल्सर सीरीज में और भी आती है एनएस सीरीज, उनसे ज़्यादा बेटर है इसकी ब्रेकिंग। फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको 3 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, रेन, रोड, ऑफ रोड। इसमें आपको 3 मोड मिलते हैं। डबल टैप करके इस टॉगल बटन से आप इसे स्विच कर सकते हैं। अभी रेन में आ गई, डबल टैप करो ऑफ रोड में आ गई, एंड थोड़ा सा डिले लेगी लास्ट में आके, एंड बैक टू रोड। तो इसके जो राइडिंग मोड्स हैं, सेंसलेस, यूजलेस, कोई यूज़ नहीं है। रेन में चलाओ, रोड में चलाओ, ऑफ रोड में चलाओ, एक ही चीज़ होती है। बस आप ऑफ रोड में चलाएंगे 20-30 की स्पीड से ऊपर जाएंगे तो ऑफ रोड हट के अपने आप
रेन मोड में स्विच हो जाता है। ये जो मोड्स हैं ये परफॉर्मेंस मोड्स नहीं है, ये आपके एबीएस मोड्स हैं। बाकी और फीचर्स की मैं आपसे बात करूं, डिजिटली टैकोमीटर, आरपीएम मीटर जो होता है, फ्यूल इंडिकेटर, एक्यूरेसी, हाँ मैं यही पॉइंट याद करने की कोशिश कर रहा था ये बताते बताते। पहले नॉन डिजिटल और सेमी डिजिटल बाइक आती थी बजाज की, स्पीडोमीटर था उसमें एरर था, जो एक्चुअल स्पीड होती थी उससे 4, 5 से 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही दिखाता था। बट जब से ये डिजिटल मीटर इस बजाज में आया है, मैंने कंपेयर कर लिया आपका टीवीएस से, यामाहा से, केटीएम से, तीनों से कंपेयर कर लिया। जीपीएस मेरे पास है नहीं तो उससे मैं कर नहीं पाया। तो एक्यूरेसी आपको पता है यामाहा की भी एरर है, उसमें भी आपका अपाचे में भी एरर है, बट केटीएम का एकदम एक्यूरेट स्पीड होती है। उससे मैंने साइड बाय साइड चलाई थी, सेम आरपीएम थे, सेम गियर था, तो एकदम एक्यूरेट इसने स्पीड निकाल की थी। इसमें कोई मीटर का एरर नहीं है। मे भी हो सकता है आपने कभी वीडियोस देखी होंगी एरर वाली, तो डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पे। आप जैसे एक्सीलरेशन कर रहे होते हैं बाइक का, किसी गियर में आरपीएम से स्पीड बढ़ा के ले आ रहे कंटिन्यूसली, तो उसे आप जीपीएस से कंपेयर करेंगे तो उस स्पीड को स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप कॉन्स्टेंट 100 चलाइए, जीपीएस जब 100 पे पहुंच जाएगा तो आपको एक्यूरेसी अपने आप पता चल जाएगी। ये टेस्टिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपके दिमाग में थॉट रहता हो कि नहीं हमने तो वीडियोस देखी है बहुत सारी। मुझे लगता है अगर अभी तक आप सारी मेरी पूरी वीडियो देखते हुए आए होंगे तो मैंने एक एक चीज़ साथ में कवर कर ली है वैसे तो। बट प्रोज की बात करूँ जो इसमें है वो सब अच्छी है। ओवरऑल ये बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पहला प्रो हो गया इसका इसका हेडलाइट, दूसरा प्रो हो गया इसका इंजन का परफॉर्मेंस रिफाइनमेंट, तीसरी प्रो की अगर मैं बात करूं तो इसकी ब्रेकिंग हो गई आपकी, चौथा इसकी प्रो की बात करूं तो इसका डिजिटल मीटर हो गया। देखने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, थोड़ा ऑकवर्ड लगे, क्योंकि आदत हो गई उसकी निडल वाली उसके मीटर की, उस वजह से थोड़ा अलग लगता है। बाकी एक्यूरेसी पूरी प्रोवाइड करता है ये कुछ प्रोज थे जो मेनली होते हैं। उससे अलग इसके पार्ट्स के बारे में बात करूँ वो प्रोज में ही आ जाएंगे। सस्पेंशन से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ब्रेकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को। इसके जो भी पार्ट्स हैं, पैनल हैं, ये वाले पैनल हैं, पीछे की आपकी टेल लाइट है, ना इनमें कोई नॉकिंग साउंड आया, ना कोई वाइब्रेशन आया अभी तक, कोई दिक्कत नहीं हुई। प्यार से चलाओगे अच्छी चलती हैं। तो ये प्रोज हो गए जो कि एक बार में ख़त्म कर दी। अब मैं कौन सा आपको बना देता हूँ जो आपको जानने की सही में ज़रूरत है, जिसके लिए आप ये वीडियो देखें। तो पहला इसका कौन सबसे मेन जो है वो है इसका सीट कंफर्ट। भाई आप अकेले राइड कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ के चलाओगे, थोड़ी ब्रेकिंग करोगे, आप यहाँ आ जाओगे, फिर आप पीछे आओगे, फिर आगे हो जाओगे। थोड़ा स्ट्रक्चर का फ़र्क है इसमें। कंफर्टेबल है बट नॉट दैट मच। पिलियन सीट की बात करें, सिंगल राइड करोगे, सोलो राइड करोगे, अच्छे से कर लोगे, किसी को बैठा लोगे वो भी परेशान होगा, तुम भी परेशान होगे। पीछे वाली सीट नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। आप इसमें अगर अलग से फॉर्म लगवा देते हैं वो एक अलग चीज़ है, मैंने तो नहीं कराई, मगर इसकी सीट कंफर्टेबल, जेन्युइनली कंफर्टेबल नहीं है। इस वजह से बजाज को वर्क करना चाहिए। दूसरे कॉन्स की बात करूं, चैन नॉइसेस की। चैन नॉइस से मैं आपको बताऊं मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है उसमें नॉकिंग साउंड आती है जब वो रोटेट होती है, तो किसी पार्ट पे, किसी पॉइंट पे आके वो किसी से टकरा रही है, कट कट की आवाज़ आती है, वो वाली आवाज़ नहीं है इसमें। इसमें आवाज़ क्या है कि आप जैसे कि किसी छोटे छोटे बॉटल हो गए या फिर जो ब्रेकर होते हैं, उनका मेरे को नाम नहीं पता, वो स्ट्रिप्स ही होती है, उनके ऊपर से आप सडन निकलते हो तो ऐसे बाइक हिलती है ना, उस टाइम पे चैन क्या है कि ऊपर नीचे ऐसे इसी पॉइंट पे वो टकराती है, तो उस वजह से इसमें दिक्कत होती है। आइए जरा एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं बात कर रहा हूँ वो ये चीज़ है, ये रबड़ का जो चीज़ लगी हुई है, ये चैन आती है नीचे से, इस पर टकराती है, शायद आपको आवाज़ आ रही हो, ये वाली आवाज़ है बस इसमें। और इसका सोल्यूशन मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, जो मेरे को मिल नहीं पा रहा है, कोशिश करूँगा जल्दी मिल जाए। तीसरे कौन की बात करें जो मेरे को लगता है वो है इसका टायर। तो कंपनी प्रोवाइड करती है वो दो टायर प्रोवाइड करती है, एक तो टीवीएस का यूरो ग्रिप और आपका एमआरएफ का जेपराइज, इसमें मेरी बाइक में है। ये दोनों टायर इतने रद्दड़ है भाई, आप थोड़ी हायर स्पीड पे हो, थोड़ा सा भी आप बाइक को थोड़ा लीन करोगे, हल्का सा भी, कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है। कभी कभी स्पीड पे चलते हुए हल्का सा कट मारो तब दिक्कत। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, अभी तो इसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, आप बजाज से जो मिल रहा है वो तो लेना पड़ेगा। अभी तो मैं भी चला रहा हूँ, कुछ टाइम बाद अपग्रेड करूंगा, अपोलो वगैरह पे आप थोड़ी रिसर्च करूंगा। ये तीन कॉन्स के अलावा ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मेरी गाड़ी में और कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। ना ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, ना प्रमोशन है किसी का, मैं N160 का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये मैं इसे ओन करता हूँ। मैं आपको एक हॉनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। 10,000 किलोमीटर के अंदर मुझे इसमें क्या दिक्कत देखने को मिली, क्या इसकी अच्छी है क्वालिटीज़ है, सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं प्रॉपर तरीके से। जेन्युइनली इन तीन के अलावा मुझे इस गाड़ी में अभी तक कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है, कोई फेस नहीं करना पड़ा, कोई इशू मेरे को अभी।
अब बढ़ते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ, अपना कंक्लूजन भाई। इस बाइक को आपको लेना चाहिए या लेना नहीं चाहिए 2025 में। और आपकी प्रायोरिटी एक स्टाइलिश गुड लुकिंग बाइक, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, सिटी के मतलब से है, और हाईवे के टूर हैं मगर इतने ज़्यादा नहीं है, वो मैं टेस्ट करूँगा। तो आपके लिए N160 से ज़्यादा बेस्ट कोई बाइक नहीं होने वाली 160 सीसी सेगमेंट में। मैंने इसका एक परफॉर्मेंस टेस्ट किया था, जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप एक बार देख लीजिए। पूरी बात अगर आप ध्यान से सुनते हुए आए होंगे तो आपको ये देखने को मिला होगा कि इस बाइक में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है जिस वजह से कोई बंदा इसे कंसिडर ना करे। और अब तो बहुत ईजिली लोग इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जब से न्यू GST 2.0 में, तो एक्स शोरूम में ही हमें 11,000 का डिस्काउंट देखने को मिला है इस बाइक पे। अब ये बाइक यूएस की मॉडल टॉप वेरिएंट, दिल्ली की और आगरा की बात करूं तो ये ऑन रोड ये बाइक 1,50,000 के समथिंग ही आ रही है अभी। बट आप दिवाली पे परचेज करेंगे किसी भी वो बजाज के शोरूम से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, 8 से 9,000 का एक्स्ट्रा, तो 1,46,000 के अराउंड आपको ये बाइक ऑन रोड देखने को मिलेगी। तो इससे बेस्ट बाइक कोई नहीं है भाई, दुनिया जहान में घूम लो, कहीं भी देख लो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, बट अगर आप चाहते हैं एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊं मैं सेपरेटली, माइलेज टेस्ट की, परफॉर्मेंस टेस्ट की, ब्रेकिंग टेस्ट की, एक्सेलरेशन, टॉप स्पीड, और भी हीटिंग इशूज, ये बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मोटा मोटा मैंने सब बता दिया। अगर आप ये टेस्टिंग चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यही प्यार मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस में लाता रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।